इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उप मुख्यमंत्री आवास की पीड़िता पहुंची राजद मुख्यालय, कहा वैश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर करते हैं अधिकारी। कुलपति पर लगे आरोप पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार गंभीर, राज्यपाल से की जांच की सिफारिश। एनडीए के उपनेता नवल किशोर का विस्फोटक बयान, कहा राजभवन से होती है नियुक्तियों की कालाबाजारी, जांच की मांग। बिहार में अब सरकारी प्री नर्सरी स्कूल बनेंगे, 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्र, खेल खेल में होगी बच्चों की पढ़ाई। और 5 साल बाद बिहार लौटेंगे सुपर कॉप IPS सिद्धि पांडे, अपराध के खिलाफ करते हैं जीरो टॉलरेंस। अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री आवास की पीड़िता आज राजद के मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने राज्य सरकार के कई अधिकारियों पर भी बड़े बड़े ब्लेम लगाए। उन्होंने कहा कि वैश्यावृत्ति के खिलाफ सरकार तो कहती है, लेकिन वैश्यावृत्ति पर ही धकेलने को कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी तमाम मजबूरियां भी बताई और सिसक सिसक कर रोने भी लगी। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा। आज 9 साल से मेरी लाइफ इतनी संघर्षमय रही है, शायद आप लोग जिस दिन जान जाएंगे। और मैं तो चाहे शिक्षा विभाग है चाहे पुलिस विभाग है सर जी, पूरी वाकया बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं थोड़ा सा आज मीडिया के सामने मैं रूबरू हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया भाई को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग हमारी पीड़ा को समझे और हमारा मैटर उठा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं रहते तो शायद मेरी बात ये अंतिम छोर तक और लोगों तक नहीं पहुँच पाती कि एक दलित महिला के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास पर भी इस तरह का घटना हो सकता है। अश्लील हरकत और बलात्कार का भी प्रयास किया जा सकता है और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो सकता है कि ये बहुत बड़ी, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ा रैकेट है जो मेरे साथ भी करने का दोहराने का कोशिश किया गया है। सर आप एक शिक्षिका हैं, आपका जो सैलरी है, वेतन है, वो ना मिल रहा था। उसके बाद जो है आप मुख्यमंत्री के पास गए, जनता दरबार गए, उसके बाद क्या हुआ? सर सबसे बड़ी बात है सर कि कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए हमारा हेडमास्टर और मेरा शिक्षा विभाग दोषी है सर, क्योंकि आज मेरा वेतन नहीं बंद होता सर तो आज मैं 4 साल 5 साल तक मैं भटकती नहीं और जिस जगह पे मुझे नहीं जाना चाहिए था उस जगह पे भी मैं गई। तो ये हमारा विभाग हमारी जैसी महिला को विवश करता है फूलन देवी बनने के लिए और वेश्यावृत्ति करने के लिए। ये लोग हम लोग को विवश करते हैं सर, क्योंकि आज मेरा जाहिर सी बात है सर, मेरा वेतन नहीं भुगतान होता तो मैं क्यों भटकती, मैं क्यों CM के यहाँ जाती, और ना मैं जाती तो मेरे साथ इस तरह का जघन्य घटना घटता। तो इसके लिए मानिए तो सर मैं हेडमास्टर एंड कैमूर जिला का DO इज टोटली जो रीजन ऑफ बिहाइंड दिस की वो है टोटली प्रॉब्लम ऑफ रूट सर, मेरी जड़ है वही कारण है सर। था आपके साथ मिसबिहेव आपके साथ किसने किया, आप उनके बारे में बताइए। सर हमारे साथ वहाँ उस दिन गए थे तो उनका जो पर्सनल PA है सर वो मेरे साथ घटना किया हुआ है। और ये रेणु देवी डिप्टी CM है सर, उनका जो PA है संजय कुमार सिंह, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है सर। मुझे बोला कि ठीक है आपका काम हो जाएगा और मुझे गेस्ट रूम में ले जाकर बैठाता है और मुझे कह रहा है कि आप चलिए आपका काम हो जाएगा, आपको 1.5 लाख घूस देना होगा मैडम को देने के लिए सर। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है सर कि डिप्टी CM घूस ले रही हैं काम करने के बदले में और इस चीज़ को कहता है और मेरे साथ सर अश्लील हरकत करने लगता है। खुद वो बोला है कि सर हम कहाँ से देंगे, मेरा तो खुद 4 साल से वेतन बंद है सर, मैं क्यों पैसा दूंगी। और मुझे तो खुद आश्चर्य हुआ कि वेतन भुगतान करने के लिए हमको डिप्टी CM को घूस देना पड़ रहा है। तो इस तरह का सर वहाँ मैं बैठी गेस्ट रूम में हमको ले जाकर बैठाया और कुछ देर बाद हमको अश्लील हरकत करने लगा। इसके बाद जब मैं उठकर गई तो तुरंत कुंडी लगा दिया सर। उसको जरा सा भी डर नहीं है सर कि कैमरा CCTV कैमरा लगा है, ये महिला इस बात को बाहर भी आ सकता है, उसको जरा सा भी डर नहीं है।
तो डर नहीं होना इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं, तभी उसका मन बढ़ा हुआ है सर। इसकी शिकायत आपने की रेणु देवी से? जो सर घटना हुआ मेरे साथ बरामदा में बाहर निकले हैं, देखिए आप खुद, मेरे पास प्रमाण के रूप में सर मैसेज है, ऑडियो है, वीडियो है सर, और उसमें कैसे हमको खींच रहा है सर गले लगाने के लिए, और कितना गंदा गंदा बात कर रहा है। और मैं ये आवेदन देखिए सर, मैं लेकर 22 सितंबर को मैं जब जाती हूँ और डिप्टी सीएम से मैं मिली सर, ये देखिए ये आवेदन है, मैं उस दिन देकर मिली थी सर। और मैं आवेदन देकर सर मैं डिप्टी सीएम के अच्छा हो गया भाई, छोड़ दो आज जी, फिर आवेदन देने के बाद और सर मैं जाकर मिली तो इतनी ये सर मतलब सिर्फ डिप्टी सीएम होकर ये इतनी झूठी महिला है सर, कह रही कि ना मेरे यहाँ का आवास है, ना तुम्हारे साथ इस तरह का घटना हुआ है, ना ये मेरा पीए है। तुम जैसी दलित महिलाओं पैसा के लिए आरोप लगाती है, शर्म नहीं लगता है? बताइए सर, मैं एक शिक्षक हूँ सर, मुझे खुद 35,000 महीना मिलता है, मैं क्या मतलब गलत आरोप लगाऊंगी पैसा के लिए? क्या हमारे देश में दलित महिलाओं के साथ इतना घटनाएं घट रही है, बलात्कार, क्या हम लोग पैसा के लिए करवाते हैं सर? शर्म नहीं लगता है? और आज मुझे 3-4 दिन से सर अननोन कॉल आ रहा है मेरे मोबाइल पे, हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप जो है उनका भाई हिस्ट्री शूटर है, क्रिमिनल है, नक्सली है, आपको गुंडा बदमाश है, गोली मरवा देगा, और हमको विभाग हमारा तैयारी कर रहा है नौकरी से बर्खास्त कराने का सर। नीतीश कुमार से शिकायत की आपने? सर नीतीश के पास मैं 10 बार गई हूँ, उनके मेल पे मैं पर्सनल चिट्ठी भेजी हूँ सर, अब जनता दरबार में भी गई हूँ, मैं रजिस्ट्री की हूँ, सारा सबूत है, ये मेरा पूरा झोला में मैं आज 5 साल से फाइल ही लेकर ढो रही हूँ सर। अरबी फारसी विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय में मची ऊहापोह के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू सिंह चौहान से मुलाकात की है और इन तमाम मामलों पर एक रिपोर्ट बनाने की भी गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी हुआ है तो इसकी जांच होगी और उसके लिए एक पत्र भी राजभवन को लिख दिया गया है। राज्य सरकार ने मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस द्वारा तत्कालीन प्रभारी कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर कॉपियों की खरीद में हुए घोटाले के लगाए गए आरोप को गंभीरता से संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रोफेसर कुद्दूस के पत्र पर संज्ञान लेते हुए उसे राजभवन यानी कुलाधिपति कार्यालय को अग्रसारित किया है, ताकि संबंधित कुलपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच कराई जा सके। पत्र में कहा गया कि चूंकि आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति की नियुक्ति के संबंध में विचार विमर्श किया। यह जानकारी राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई। हालांकि माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर लगाए गए आरोपों पर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हुई है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर विशेष निगरानी यूनिट ने तो कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जो पत्र लिखा वह स्वागत योग्य है और सराहनीय भी। नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। यदि इस तरह के भ्रष्टाचार संबंधी मामले अन्य विश्वविद्यालय में हैं तो उनकी भी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का आरोप गंभीर विषय है, इसकी जांच कर दोषी चिन्हित किए जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। सत्तारूढ़ गठबंधन के उपनेता नवल किशोर यादव ने विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजभवन से कई सारी नियुक्तियों की कालाबाजारी हो रही है। जितने भी बड़ी बड़ी कालाबाजारी हो रही है उसका कहीं न कहीं राजभवन से लिंक है। दरअसल मगध यूनिवर्सिटी को लेकर जिस प्रकार से उसके कुलपति घिरे हुए हैं और बाद में राजभवन की तरफ से उन्हें 1 महीने की छुट्टी दे दी गई है, इस पर नवल किशोर यादव काफी बिफर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी भी कालाबाजारी हो रही है वो राजभवन से हो रही है। कौन सी में होगा? सब दलाले हो जाएगा। दलाले के अंदर में जब सेनापति दलाल हो जाएगा तो सिपाही क्या करेगा? वो तो टुकुर टुकुर देखते रहता है। पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम विश्वविद्यालयों को चेक कराने की जरूरत है। तमाम विश्वविद्यालयों में इसके नेक्सस को और एक बार विश्वविद्यालय को और तमाम राज्य के डिग्री कॉलेजों को ऑपरेशन करने की जरूरत है राज्य सरकार को।
अगर इस शिक्षा को बचाना है तो तमाम कॉलेजों को भी नेक्सस के अंदर चेक करना चाहिए और तमाम विश्वविद्यालयों को पता चल जाएगा कि जो शिक्षकों पर आए दिन इल्जाम लगा के और जाके रिश्वतखोरी करते हैं और जो खरीद बेच करते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ सौदागर की तरह खरीदने और बेचने आए थे। बिहार के शिक्षक जो कॉपी 5 रुपया 6 रुपया में मिलता है उसको 16 रुपया में ले लिया। पीएचडी के प्री पीएचडी के आप एग्जामिनेशन लेंगे, सब फाइल बांध के लेके चल जाएंगे घरे, 5-5 लाख रुपया उगाही करेंगे और तब आप उसको पीएचडी का डिग्री अवार्ड करेंगे। सारे देहात के शिक्षकों को कॉलेज में से 8-8 लाख रुपया और 10-10 लाख रुपया रिश्वत लेके और पटना में लाके आपने ट्रांसफर, सबको ढोलक लेके पीटते रहे। समझ में नहीं बात आ रही है कि राजभवन से ये स्पॉन्सर हो रहा है। ये तमाम कुलपति जो घूम घूम के जो लोग कर रहे हैं कि आखिर बच्चा जब लाइब्रेरी में जाता ही नहीं तो 5 करोड़ 10 करोड़ के किताब खरीद लेते हैं। जो विश्वविद्यालयों में कंटेक्ट पर जो पढ़ा लिखा काम करता है असिस्टेंट का, उसका 10,000 तनख्वाह। आज जो जिसको 45 को भर्ती करते हैं, 145 को के पैसा पेमेंट करते हैं गार्ड को, उसको 35,000 तनख्वाह। पढ़ल लिखल के 10,000, अनपढ़ के 35,000। बाहर विश्वविद्यालय चलाने का टेक्निक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या बिहार के 1.25 लाख आंगनबाड़ियों को प्री नर्सरी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा? यह अंदेशा धीरे धीरे जमीनी हकीकत पर नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया गया है और 1-2 दिन के भीतर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार के सभी 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध करने का आदेश सभी जिलों को जारी किया है। बुधवार को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया और सप्ताह भर में रिपोर्ट भेजने को कहा। सरकार के इस कदम से माना जा रहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के रूप में सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के तकरीबन 46 लाख बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थी होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करते हुए नीतीश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल की मान्यता देने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने इसे लेकर पहले ही सहमति दे दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविकाओं को प्री नर्सरी में दाखिल बच्चों को पढ़ाने सिखाने संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में इन्हें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा। इन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे गीत, कविताएं और कहानियां शिक्षा का आधार बन सकती हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं को यह भी बताया जाएगा कि उनके कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सके कि उन्हें पढ़ाया हुआ बच्चों की समझ में आया कि नहीं। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल की तर्ज पर विकसित करने का जिक्र
नई शिक्षा नीति में भी है। इसी दिशा में नीतीश सरकार आगे बढ़ते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करने जा रही है। प्रशिक्षित होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके केंद्रों पर प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूल चलाने की अनुमति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। सुपर कॉप शिवदीप लांडे फिर से बिहार लौट रहे हैं। कुछ साल पहले जब वे बिहार से प्रतिनियुक्ति पर बाहर जा रहे थे तो लोगों की आंखों में आंसू था। अब लोग सोच रहे थे कि अब बिहार का क्या होगा, लेकिन फिर से दिसंबर महीने के पहले सप्ताह से ही शिवदीप लांडे बिहार में अपनी सर्विस देते नजर आएंगे। फिलहाल वे किस जिले में जाएंगे इस पर अभी संशय है, लेकिन वो भी 1-2 दिन के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे 5 साल की डेपुटेशन ड्यूटी के बाद वापस बिहार लौटकर आ रहे हैं। शिवदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह से एक बार फिर राज्य में अपना योगदान देने लगेंगे। बिहार पुलिस में ऐसे कई अफसर हैं जिनका नाम और चेहरा लोगों को बखूबी याद है। इन्हीं में से एक अधिकारी हैं बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप लांडे। वर्तमान में वो अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर पोस्टेड है। पटना में सिटी एसपी रहने के अलावा शिवदीप लांडे अररिया और रोहतास में भी पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। पटना में सिटी एसपी रहने के दौरान शिवदीप लांडे ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सामान बनाने वालों के खिलाफ, जाली नोट छापने वालों के खिलाफ, नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर हड़कंप मचा दिया था। पीएमसीएच के पास अशोक राजपथ पर स्थित एक कपड़ा शोरूम के मालिक की हत्या के बाद जब अपराधियों के भय से दुकानें बंद थी, तब उन्होंने उसे दबोचकर पीएमसीएच गेट पर जमकर धुनाई की। रोहतास में तैनाती के दौरान बालू और पत्थर माफियाओं के खिलाफ शिवदीप लांडे ने विशेष मुहिम चलाकर सरकार के राजस्व की क्षति होने से बचाया था। यही नहीं, उन्होंने कई पत्थर माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया था। वहीं अररिया में पोस्टिंग के दौरान शिवदीप लांडे के कई कामों को जिले के लोग याद करते हैं। वो वहां चर्चा में तब भी आए थे जब मुंगेर में ट्रेनी आईपीएस होने के दौरान पत्थर माफियाओं ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो इन माफियाओं पर भारी पड़े थे। मुंबई में क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर काम करते हुए भी शिवदीप लांडे ने कई उपलब्धियां हासिल की। नारकोटिक्स विभाग की जिम्मेदारी को संभालते हुए लांडे ने नशे के सौदागर को जमकर सबक सिखाया। 5 साल बाद बिहार वापस लौटे आईपीएस शिवदीप लांडे को सरकार क्या जिम्मेदारी सौंपेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक बार फिर से एक नजर सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री आवास की पीड़िता पहुंची राजद मुख्यालय, कहा वैश्यावृत्ति में धकेलने के लिए मजबूर करते हैं अधिकारी। कुलपति पर लगे आरोप पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार गंभीर, राज्यपाल से की जांच की सिफारिश। एनडीए के उपनेता नवल किशोर का विस्फोटक बयान, कहा राजभवन से होती है नियुक्तियों की कालाबाजारी, जांच की मांग। बिहार में अब सरकारी प्री नर्सरी स्कूल बनेंगे, 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्र, खेल खेल में होगी बच्चों की पढ़ाई। और 5 साल बाद बिहार लौटेंगे सुपर कॉप आईपीएस शिवदीप लांडे, अपराध के खिलाफ करते हैं जीरो टॉलरेंस। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।